क्या आप कम समय व कम लागत में एक अच्छे उत्पादन के साथ डबल कमाई करना चाहते हैं? तो आने वाली 10 से जून पहले इन दो सब्जियों की मिक्स बुवाई करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक ताबड़तोड़ कमाई देकर के जाएगी और मंडी में यह सब्जी जो है हाथों हाथ आपकी बिकेगी। हाँ प्रिय किसान साथियों, इस समय पर वैसे तो बहुत सारी सब्जियों की बुवाई चल रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही सब्जियां होती हैं जिसकी मार्केट में एक अच्छी डिमांड रहती है, एक अच्छे भाव देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ से खेत में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों के मन में डाउट यही रहता है कि भैया कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, जो बेस्ट सब्जियां कौन कौन सी हैं जिसकी हम बुवाई करते हैं, जो एक अच्छे उत्पादन के साथ मंडी में एक अच्छे रेट दिला करके जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी कि जो है किसान साथियों, मई के अंत तक और 10 जून से पहले जो प्रिय किसान साथी इन दो सब्जियों की मिक्स बुवाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ कमाई देखने को जरूर मिलेगी। बेस्ट तरीका से भूमि का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, बुवाई का सटीक तरीका क्या रहने वाला है, पानी देने का नया तरीका क्या है, किस प्रकार से एक अच्छा उत्पादन लेने की नई टेक्निक क्या होने वाली है, किस प्रकार से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, मंडी में एक अच्छे भाव किस प्रकार से लिए जा सकते हैं, ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो प्रिय किसान साथियों, इस समय पर बहुत सारी सब्जियों की बुवाई चल रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही सब्जियां ऐसी होती है जो कुछ ही किसान भाइयों को मालूम रहती है। सभी किसान भाई सब्जियों की खेती से निरंतर कमाई नहीं कर पा रहे हैं। एक सटीक जानकारी लेना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे, किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना होता है तो उसमें बेस्ट उसका जो सबसे जो एक अच्छा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, तो इस समय पर सबसे पहले हम लोग जो बेस्ट भूमि का चुनाव करेंगे, जिसका पीएच मान लगभग में भाई 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों का बिल्कुल आसान तरीका से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों, हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में सबसे पहले खेत को ऐसे ही सूखा खेत को एक कल्टीवेटर या हैरो से हल्की मात्रा में 3 से 4 इंच खेत की जो है जुताई करा देंगे। जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों, खेत को पलेवा कर देंगे। खेत में पलेवा करना इसलिए जरूरी होता है जुताई के बाद में, ताकि अच्छी तरीका से उसमें नमी जो है किसान साथियों हो और आपकी फसल कम दिनों में अच्छी तरीके से उसका जो है जमाव हो सके। अब जो है पलेवा करने के बाद में जैसे ही लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में ऊंट आ जाएगी। अब ऊंट आने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है कर देंगे उस समय जो है तैयारी कर देना। तैयारी में सबसे पहले हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए वर्मी कंपोजिट की खाद लगभग में 5 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में, वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 6 से लेकर के 8 टन ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेरेंगे। बिखेरने के बाद में प्रिय किसान साथियों एक गहरी जुताई आपकी हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग डालेंगे कुछ उसमें पोषक तत्व में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हमारी जो हो जाएगी प्रिय किसान साथियों डीएपी की खाद, और वहीं पर लगभग में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, और वहीं पर जो है किसान साथियों एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 से 20 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक ले लेंगे। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होने वाली है किसान भाइयों रूटावेटर। लास्ट में रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में अब हमारा खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। अब खेत की बम्पर तरीका से तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पर बेस्ट सब्जी का सिलेक्शन करेंगे जो बरसात में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाए।
खेत में एक बम्पर उत्पादन देकर के जाए। तो सबसे पहले मैं आपको पहले 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा करेला की खेती। इस समय पर जो हमारे प्रिय किसान साथी करेला की बुवाई करते हैं तो अमूमन बरसात के मौसम में एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ कमाई देखने को जरूर मिलती है। सबसे पहले हम लोग जो है इस समय पर बेस्ट करेला की हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा 12 मासी। ये बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां जो बरसात के मौसम में एक अच्छा उत्पादन देंगे और मार्केट में हाथों हाथ बिक जाती हैं ये सब्जियां। तो आप लोग जो इन वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में और 1 एकड़ की खेत के लिए 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होगा। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों बेस्ट बीज का सिलेक्शन करने के बाद में बीज को बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो कवच रहता है प्रिय किसान साथी वो फूल जाए और आपके बीज का जमाव अच्छी तरीके से कम दिनों में हो सके। अब इसके बाद में हम लोग जो है अच्छी तरीका से जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रासायन होता है बीज को उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक रासायन से बीज को उपचारित करेंगे, ताकि बीज जनित जो लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग अच्छी तरीका से जो है बीज में ना लगे और बीज आपका कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो, जमाव हो। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व सटीक तरीका इस समय पर यह होने वाला है, खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई प्रिय किसान भाई लगभग में 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। और जो हमारा होगा विभिन्न तरीका से खेत को क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में अब हम लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई करेंगे करेला की। सबसे पहले करेला की जो बुवाई करते समय पर जो मैंने साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो हम मेड़ बनाते हैं 30 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर जो है एकदम से मोटी और 30 सेंटीमीटर ऊंची। इस प्रकार से अच्छी तरीका से बनाने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। करेला की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो है प्रिय किसान साथी करेला की बुवाई करना चाहते हैं कर देंगे। करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना बहुत जरूरी होगा, ताकि इस समय पर टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है तो आपके बीज का अच्छी तरीके से कम दिनों में जमाव हो सके। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों हमारी जो करेला की खेती लगभग में धीरे धीरे जैसे 6 से लेकर 11 दिन के बाद में जम करके तैयार हो जाती है और हम लोग जो 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू पानी देते रहेंगे। लगभग में 8 दिन के अंतराल पर 2 सिंचाई कर देंगे। जैसे हमारी जो करेला की खेती होती है जम करके करेला का पौधा होता है वो जम करके ऊपर आ जाता है, तो उसी समय पर हम लोग जो है इस समय की दूसरी सब्जी का सिलेक्शन करेंगे जो हम करेला के साथ में मिक्स करेंगे। एक साथ में एक ही लागत में एक ही खेत से डबल कमाई किस प्रकार से करेंगे इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इस समय पर बरसात के मौसम में एक अच्छा उत्पादन देने वाली हमारी होने वाली है प्रिय किसान साथियों ग्वारफली की खेती। जैसे ग्वारफली का नाम आता है, जो हमारी देसी ग्वारफली होती है उसके हर एक प्रकार के जो छोटे या बड़े बाजारों में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है, बम्पर उत्पादन होता है और हाथों हाथ मार्केट में बिकती है। तो देसी ग्वारफली का हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे और 1 एकड़ के खेत के लिए 5 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज को बुवाई से पहले अच्छी तरीके से कार्बेंडाजिम नामक रासायन से उपचारित करेंगे और उपचारित करने के बाद में इसमें हम लोग जो है बुवाई करेंगे। खुरपी की सहायता से जो मैंने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की मेड़ बनाई है उसी पे हम लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी प्रिय किसान साथियों लगभग में 25 से 30 सेंटीमीटर रखना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हम थोड़ा और नजदीक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी दूसरी फसल लगी हुई है तो 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास में रख लेंगे तब सही रहेगा। अब ग्वारफली की अच्छी तरीका से जितनी भी एरिया में लगाना चाहेंगे ग्वारफली की बुवाई कर देंगे। ग्वारफली की बुवाई करने के बाद में हम लोग जो कंटिन्यू 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देते रहेंगे। अब धीरे धीरे ग्वारफली की खेती लगभग में 4 से लेकर के 6-7 दिन के आसपास में जम करके पौधा धीरे धीरे से ऊपर आ ही जाता है। अब इस समय पर ग्वारफली और करेला हमारी दोनों की मिक्स खेती ऊपर जम करके धीरे धीरे जो है अपना ग्रोथ करती है और उस समय पर पानी देते रहना हमको बहुत जरूरी होगा 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर में सब्जियां हमारी खराब हो सकती है। अब इसके बाद में धीरे धीरे दोनों की मिक्स खेती 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर क्या होता है करेला अपनी ग्रोथ करता है, ग्वारफली अपनी ग्रोथ करती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह हो जाती है प्रिय किसान भाइयों कि ये जो दोनों सब्जियां हैं सबसे ज्यादा दोनों सब्जियों में जो है रोड़ा बनती है खरपतवार।
खरपतवार को हटाने के लिए 335 दिन की अवस्था पर हम लोग जो एक निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक हल्की मात्रा में करते रहेंगे सिंचाई। 3540 दिन की अवस्था पर क्या करेंगे, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण बनाना होगा। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, सड़ी गोबर की खाद 30 से 35 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम के आसपास में आप लोग जो है किसान भाइयों जो है किसान साथियों डीएपी की खाद ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीएपी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। 15 से 20 किलोग्राम के आसपास में डीएपी की खाद, 4 से 6 किलोग्राम यूरिया, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यूरिया का ज्यादा हमको जो है प्रयोग नहीं करना होगा। और वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 से 10 किलोग्राम के आसपास। दोनों खादों को सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण करने के बाद में प्रिय किसान भाई हम लोग जो पर पौधे से जो हमारे करेला का पौधा रहेगा उससे 20 से 30 ग्राम, जो हमारा ग्वार फली का पौधा रहेगा उससे लगभग में 20 से 30 ग्राम उससे भी रख देंगे। इन सभी अच्छी तरीके से जो है मिश्रण रखने के बाद में अब हम लोग जो है कंटिन्यू पानी देते रहेंगे। 40 और 45 दिन की अवस्था पर हमारी जो है जैसे खेती पहुंचती है तो ग्वार फली में फूल आना स्टार्ट कर देते हैं और जो आपकी करेला की खेती रहेगी वो भी अच्छी तरीके से आपका खेत में अच्छी तरीके से फैल जाएगी। अब ग्वार फली में क्या होता है, फूल आना स्टार्ट होते हैं, फलियां छटना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ग्वार फली की खेती होती है 55 दिन से पहले तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। आप लोग जो है पौधे को न मसल करके बिल्कुल साइड से हाथों में ग्लव्स लगा करके ग्वार फली की तोड़ाई कर सकते हैं। करेले के पौधे पर पैर न रखेंगे, क्योंकि करेला 40-45 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से फूलता है और उसमें फूल आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे फल छटते हैं। अब आप लोग जो यहाँ पर मंडप विध लगाना चाहते हैं करेला में, वैसे तो बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि मंडप विध में 2 सब्जियां लगाना थोड़ी सी समस्या रहती है। तो आप लोग जो सिंपल तरीका से करेंगे, कोई मंडप विध नहीं लगाएंगे और जो है किसान साथियों 50-55 दिन में ग्वार फली से कंटिन्यू तोड़ाई करते रहना हमको जो है शुरू कर देना चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे हमारी जो करेला की खेती होगी 55 और 60 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर करेला की खेती भी तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो करेला के जो फल एकदम से सुडौल रहते हैं, ज्यादा बड़े फल हो जाते हैं करेला की, तो उसका भी डिमांड कम हो जाता है मार्केट में। तो आप लोग जो है लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम के आसपास में जिन करेला के फलों का वजन रहता है उन फलों की आप लोग जो तोड़ाई कर सकते हैं। 100 से कम भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 150 ग्राम से ज्यादा बड़ी मात्रा में ज्यादा बड़ा करेला होगा तो जिसकी मार्केट में डिमांड भी घट जाती है। ज्यादा बड़ा फल होता है तो उसकी डिमांड भी घटती है, रेट भी घटते हैं। तो आप लोग जो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। एक तरफ से करेला की तोड़ाई करेंगे, दूसरी तरफ से ग्वार फली की तोड़ाई करेंगे। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट ये होगा क्योंकि आप करेला की खेती करना ही आपको, ग्वार फली की खेती से आप लोगों को खर्चा निकलेगा और जो यहाँ पर करेला की खेती का पैसा आपको पूरा 100% बचेगा। तो यदि आप लोग जो है करेला की खेती करना चाहते हैं तो उसमें ग्वार फली की खेती लगा दें, या ग्वार फली की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें करेला की बुवाई करते हैं। दोनों सब्जियां एक बम्पर उत्पादन के साथ में भयंकर रेट दे करके जाएंगी। मंडी में भाव जो हमारे करेला के रहते हैं 40 रुपए से लेकर के 60-70 रुपए के आसपास में देखने को मिलते हैं, और जो हमारे ग्वार फली के रहते हैं वो 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के आसपास में मिलते हैं। ये तो अच्छी तरीके से की गई खेती से ग्वार फली में 60 से 80 कुंटल तक उत्पादन मिलता है। करेला में प्रिय किसान साथियों लगभग में 80 से 100 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। वैसे तो इन हरी सब्जियों का कोई उत्पादन जो है किसान साथियों एक जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मेन समस्या इसमें ये होती है कभी कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है, कभी टाइम से पानी नहीं लग पाता है, कभी बेस्ट खाद नहीं पड़ पाती है। तो इन सभी चीजों में आपका जो प्रोडक्शन होता है मायने रखता है, और जो है किस प्रकार से आप लोग जो खेत की तैयारी करने के बाद फसल करते हैं, उत्पादन किस प्रकार से ले पाते हैं, इन सभी चीजों को जो है मायने में रखते हुए एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर सकते हैं। मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो किसान भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले किसान वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही बात सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है वो यहीं रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।